यस बेटा, आज हम कर रहे हैं केस 3, जिसके अंदर हम ये डिस्कस कर रहे हैं व्हेन वन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटेन्स मीन्स उसने रख लिया हिज शेयर एज ओरिजिनल शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑन द एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर। इसका मतलब है जो पुराना पार्टनर है ना, वो अपना शेयर नए पार्टनर को देना नहीं चाहता। वो एक बच्चे की तरह है, जैसे घर में एक बच्चा है ना, तो वो जिद कर रहा है, तो जिसके कारण उसको फिर उसका शेयर जो है वो हम नहीं देते हैं। तो हम भी यही कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसमें हमने बताया है कि एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हैं, एक्स वाई एंड देन जेड, जिसके अंदर उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो चल रही है वो कितनी है, 2:1। इसको ध्यान रखना है आपने। एंड देन उसके बाद डब्ल्यू की एडमिशन हो रही है एज ए न्यू पार्टनर, उसकी न्यू पार्टनर 1/6 शेयर के साथ। यहाँ तक तो क्वेश्चन नॉर्मल है जो हमने पहले भी सॉल्व किया, बट अब एक ये जो लाइन है ये नहीं आ रही है आपके सामने, ये Z टू रिटेन्ड हिज शेयर, यानी कि Z क्या है, एक बच्चा है, वो कहता है कि मैंने अपना शेयर नहीं देना है। तो इसीलिए एक बच्चे की जिद तो फिर हमें पूरी करनी पड़ेगी, राइट। तो अब इस क्वेश्चन में हमने करना क्या है, समझ लीजिए आपके चाचा जी आ जाते हैं घर के अंदर, घर में आते हैं और वो आपके लिए फ्रूट्स वगैरह लेके आते हो। तो हमें हमारे इंडियन एटिकेट्स तो यही कहते हैं कि सबसे पहले खाना उसको ऑफर करना है, जैसे हमने केस 1 के अंदर किया था। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे, बट अब घर में एक बच्चा भी है, वो कहता है कि मैंने तो अपना शेयर नहीं देना। तो वो क्या करेंगे, हम चाचा जी को और साथ में इस बच्चे को दोनों को इकट्ठे बिठा के खाना खिलाएंगे, और जो बचा हुआ खाना है वो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो लोग खा लेंगे, राइट। तो अब इस क्वेश्चन में हमने यही करना है। देखिए अब सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे आंसर स्टार्ट होगा, फिर से वही लेट द पी इज इक्वल टू 1 से, ठीक है, जैसे हमने पहले भी किया था केस 1 में। इसके बाद Z जो नया पार्टनर है वो कौन सा है, W। इट विल बिकम कितना हो गया, दैट इज 1/6। और Z का जो शेयर है वो कितना है, उसका शेयर चल रहा है जो पुराना चल रहा है उसी को लेकर चलेंगे। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ साइड में X Y एंड देन Z, इनका ओल्ड शेयर हम लिख रहे हैं, दैट इज 2/5, 2/5 एंड 1/5। इसी को ही कन्वर्ट कर दिया गया है, क्लियर। अच्छा चलिए, अब दैट मीन्स 1/5 उसका Z का शेयर है। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों के शेयर को जोड़ लेते हैं ताकि हम इसमें से माइनस कर सकें। तो W प्लस Z's शेयर कितना हो गया, इट विल बिकम 1/6 प्लस 1/5। एलसीएम लेंगे 30, देन 5 प्लस 6, इट मीन्स 11/30। अब ये 11/30 जो है ये माइनस कर दिया जाएगा फ्रॉम द 1। अब खाना दे रहे हैं हम उनको, खाने के लिए बिठाया जा रहा है, तो जो रिमेनिंग शेयर बचेगा वो देखते हैं। दैट मीन्स 1 जो आपका टोटल शेयर था माइनस 11/30, तो ये आपकी कैलकुलेशन होगी कुछ ऐसी, 30 माइनस 11, इट विल बिकम 19/30, राइट। अब ये जो 19/30 है ये X एंड Y खाएंगे, ये पार्टनर्स दोनों खाएंगे, बट किस रेशो में, जो बची हुई रेशो कौन सी है, 2:2, राइट। या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं 2:2 या फिर 1:1, इक्वल खाएंगे, ये इनका नया शेयर निकलेगा फिर, ठीक है। देखिए अब हमने निकालना है X का नया शेयर। इट विल बिकम 19/30 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये आपके सामने आ जाएगा 19/60, ठीक है। ऐसे ही Y का भी निकालेंगे, Y's न्यू शेयर, इट विल बिकम 19/30
multiply by 1/2, it will become 19/60. चलिए अब सभी का बेस सेम भी करना है, क्योंकि नई शेयर रेशियो जब हमने कैलकुलेट करनी है वो सिर्फ 2 या 3 नहीं, जितने पार्टनर्स होते हैं क्वेश्चन में उसके साथ निकलती है। तो यहाँ पे अभी हम कर रहे हैं x, y, z एंड जो w था। x का नया शेयर है हमारे पास, दैट इज़ 19/60, देन 19/60, और W की हमारे पास एडमिशन हुई है 1/6 के साथ, जो ऊपर हम देख रहे हैं, और Z जिसने अपना शेयर नहीं दिया उसका भी शेयर हम रखेंगे यहाँ पे 1/5। बट अभी हमें बेस सेम करना होगा। बेस सेम करने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि रेशो हमेशा बेस सेम करने के बाद ही निकलती है, और इधर हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय करेंगे 12 से, तभी नीचे 60 आएगा ना। ठीक है, तो अब आपके सामने बेस सेम हो चुका है, 19, 19, 10 एंड देन 12। ये आपका आंसर आ जाता है इसके अंदर। ये आपका कौन सा आ गया? दैट इज़ द न्यू रेशो। ओके।